A very good morning, my dear students, and I welcome to you all in today's session. So children, in the today's session, we are going to do a exercise discussion of chapter 7, that is the Nightingale. In the previous session, I have explained you the story. पिछले सेशन में मैंने आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर दी थी. So let's get a quick recap of this story. And here there was a story of a king who lived in China. आज से कई साल पहले एक राजा रहा करता था चाइना में. उसके बारे में स्टोरी कि उसका पैलेस जो था वो काफी सुंदर था. उसके पैलेस से भी ज्यादा सुंदर उसका गार्डन था जो एक जंगलों में जाके खत्म होता था. एंड देयर लिव्ड अ नाइटिंगेल. वहां पे एक नाइटिंगेल रहती थी जो बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग गाया करती थी. जो भी ट्रैवलर वहां से गुजरते थे वो लोग वहां पे उसके गाने को सुनने के लिए रुक जाते थे. और जब किंग को उस बारे में पता चला एम्परर को, तो वो कहा कि मेरे पैलेस में ऐसी कोई चीज है, मुझे उसे देखना है. सो ब्रिंग इट टू द पैलेस. उसे पैलेस में लेकर आओ. तो रॉयल किचन में एक बच्ची रहती है, पुअर लिटिल गर्ल रहती है. शी सेज दैट आई नो वेयर शी लिव्स. मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है. और फिर वो वहां के आधी कोर्ट जो है वो उस फॉरेस्ट में जाती है और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें मेरे किंग ने बुलाया है. सो वो उस समय राजी हो जाती है. एंड व्हेन द किंग एम्परर लिसन हिज सॉन्ग, जब किंग जो है वो उसके गाने को सुनता है तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो ये ऑर्डर देता है कि अब यहीं पर रहेगी. बट तभी एक दिन राजा को एक पार्सल रिसीव होता है. उस पर लिखा रहता है नाइटिंगेल और उसके अंदर एक गोल्डन कलर की नाइटिंगेल रहती है. सो वो भी सेम गाना गाती रहती है. वो नाइटिंगेल जो है वही सेम ट्यून, उससे बार बार गाना गवाया जाता है. वो बार बार सेम ट्यून गाती है. तो वो राजा कहता है एम्परर कि ये लाइव नाइटिंगेल जो है उसको ये चीज दिखाई जाए, ये अद्भुत चीज दिखाई जाए. बट जब उसको ढूंढा जाता है तो वो वहां नहीं रहती है. वो ऑलरेडी विंडो से उड़ चुकी होती है. एक दिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है और वो उस नाइटिंगेल की वॉइस को सुनना चाहता है. बट वो जो गोल्डन नाइटिंगेल रहती है वो अंदर से खराब हो चुकी रहती है, इसलिए चाहे जितना भी यूज करते हैं वो गाना नहीं गा रही होती. इससे राजा बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगता है. तभी वहां पे बाहर विंडो के बाहर एक पेड़ पर आवाज आने लगती है. वो वही नाइटिंगेल रहती है और वहां गाना गा रही होती है क्योंकि उसने सुना होता है कि राजा की तबीयत खराब है. और वो गाने को सुनते ही राजा जो है बेटर फील करने लगता है. सो फिर राजा उसे कहता है कि तुम हमारे पैलेस में रहो. तो वो कहती कि नहीं, आई कांट लिव इन योर पैलेस. और मैं ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं पर डे इवनिंग में आऊंगी और इसी पेड़ पर बैठ के गाना गाऊंगी. सो राजा कहता है ठीक है. फिर वो कहती है कि क्या आप मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे. तो वो कहते हैं हाँ. सो वो कहती है कि आप किसी भी बर्ड को केज में नहीं रखेंगे और राजा उसकी बात को मान लेता है. सो दिस वॉज द स्टोरी. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर. So the first question is, describe the live nightingale. So the answer is, the live nightingale was grey in color and lived in one of the trees of the forest. Live nightingale जो है वो ग्रे कलर की रहती है और वो जंगलों के एक पेड़ पर रहा करती थी. It sang so sweetly that everyone stopped still and listened to its song. और वो इतना मेलोडियस गाना गाती, इतना मीठा गाना गाती थी कि जो भी वहां से गुजरता था वो वहीं पर खड़ा हो जाता और उसका गाना सुनने लगता था. Coming to the next question, why was the girl sure that it was the same nightingale that the people were looking for? वो गर्ल क्यों श्योर थी कि वो वही नाइटिंगेल है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं. So the answer is, the girl was sure because whenever she was tired, girl इसलिए श्योर थी क्योंकि जब भी वह थक जाती थी, she listened to its song, वो उसके गाने को सुना करती थी. Thus its voice was known to her. इस वजह से उसको उसकी आवाज पहचान में आती थी. Third question is, what did the emperor received in the parcel? Emperor को पार्सल में क्या रिसीव हुआ? So the emperor received a golden nightingale in the parcel. Emperor को golden nightingale रिसीव हुआ पार्सल में. Question number 4 is, where did the live nightingale fly to from the open window? So the answer is, the live nightingale flew back to the forest from the open window. लाइव नाइटिंगेल जो है वो ओपन विंडो से वो वापस उड़कर चली गई थी जंगलों में. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई डिड द गोल्डन नाइटिंगेल स्टॉप सिंगिंग? गोल्डन नाइटिंगेल गाना क्यों बंद कर दी? सो द आंसर इज, द गोल्डन नाइटिंगेल स्टॉप सिंगिंग बिकॉज इट वाज वर्न आउट इनसाइड एंड देयर वाज नो म्यूजिक लेफ्ट इन इट. गोल्डन नाइटिंगेल जो है वो एक गोल्ड से बनाई हुई मशीनरी जो है वो नाइटिंगेल थी
अंदर से खराब हो चुकी थी, अब उसके अंदर कोई भी म्यूजिक नहीं बचा था, इस वजह से वो गाना नहीं गा रही थी। Question number 6 is what made the emperor feel better? So the answer is the song sung by the live nightingale made the emperor feel better. वो song जो live nightingale ने गाया था उस वजह से emperor को better feel होने लगा था। Now question number 7 is do you think keeping animals and birds in cage is good? Why or why not? So the answer is no. Keeping the animals and the birds in cage is not good because it deprives them of their freedom and natural life. नहीं, किसी भी एनिमल या किसी भी बर्ड को केज में रखना सही नहीं है, क्योंकि उससे उनकी जो नेचुरल लाइफ है वो डिप्राइव होती है, मीन्स वो अपनी नेचुरल लाइफ को नहीं जी पाते हैं। 8th is do you think the live nightingale loved the emperor? Give reason for your answer. Yes, the live nightingale loved the emperor. हाँ, live nightingale जो वो emperor को पसंद करती थी because even after leaving the palace it came back to him when he fell ill. क्योंकि जब वो बीमार पड़ गया तो वो आई है वापस, जब वो ऑलरेडी पैलेस छोड़ के जा चुकी थी उसके बाद भी वह एम्परर की तबीयत को सुनकर वो वापस आई थी। So children, now this chapter is over and your classwork is that you have to do this question answer in your classwork copy. Till that, thank you.